मंच के पास से परेड मैदान में निशान का प्रवेश। बल की आन बान और शान के प्रतीक सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स निशान सीआरपीएफ। भागों में तैनात नक्सलवाद, आतंकवाद और विद्रोहवाद से दिन रात लोहा ले रही सीआरपीएफ की बटालियन पदक प्राप्त करेंगे श्री अंबुज कुमार श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट। हेलो श्री अमित कुमार कौशिक, हेलो हेलो exhibits the capability to work together, breathe together, and move towards their goal with confidence. बड़े ही जोश के साथ परेड कमांडर और द्वितीय कमान अधिकारी ने अभिनंदन किया मुख्य अतिथि महोदय। और उनके 3 कदम पीछे आज की परेड के परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार और अब आज की पहली टुकड़ी महिला टुकड़ी की कमान है श्रीमती सत्याबाद सिंह, सहायक कमांडेंट By Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commander. मेरा आपसे अनुरोध है कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें और अपनी स्थितियों में अपनी उपस्थिति मात्र से ही शांति स्थापना के पैगाम को देते रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी कमान कर रहे श्री बाल चंद्र हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें। और मंच की ओर अग्रसर आज की परेड का 5वां दस्ता झारखंड सेंटर का कमान है श्री अजय मलिक, सहायक कमांडेंट के साथ। With arms going above their head in unison, perfectly synchronized, comes the contingent from the northeastern Tripura sector, commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commander. और अब मंच की ओर अग्रसर 7वां दस्ता राजस्थान सेक्टर का कमान है श्री रामकृष्ण, representing the western sector, commanded by Shri Chetan. सहायक कमांडेंट पीपी पांडे की कमान में हेल मार्च करती हुई ऊंचे कदमों से, तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई यह टुकड़ी वीर पराक्रमी जय। और आपके ट्रेन में पहली जिप्सी में सवार केंद्रीय पुलिस बल के 3 चक्र से सम्मानित केतन कुमार जी का कमांडेंट श्री राम कुमार को कमांडेंट। अब आ रही है पद्मश्री सुश्री एन कुंजूराज देवी। बाई जिप्सी में सवार हैं श्री दिलीप मलिक, उप कमांडेंट इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, हवलदार प्रफुल्ल कुमार। दाई जिप्सी में सवार हैं श्री कुलदीप सिंह चाहर, हवलदार दिनेश राजा। अगली जिप्सी में दाहिनी ओर श्री जितेश कुमार, उप कमांडेंट। इतिहास के, देश की सुरक्षा के अंदर स्वर्ण अक्षर से लिखित है और हमेशा सीआरपीएफ और पूरे देश को
ये दोनों घटनाओं को पर गर्व होता है। इसीलिए 9 अप्रैल को हम शौर्य दिन के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, एक जमाना था जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद, 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर थी और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश के भविष्य को हम कैसे सलामत रखेंगे, हमारे सार्वभौमत्व को कैसे अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने, चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विशीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। मैं देश के गृह मंत्री के नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव ही हमारे संविधान के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करता है और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के जवानों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आरएएफ की टुकड़ियों की स्थापना के बाद एक जमाने में भीषण दंगे देश भर में दिखाई पड़ते थे। आरएएफ ने कम से कम बड़ा बच्चा सीआरपीएफ के जवानों की शिस्त, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना की सराहना करता है। बचपन से मैंने देखा है, कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को सीआरपीएफ संभाल देगा। ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती, अनेक सालों की परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती है। चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज के दिन ही 1950 के दिन देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष, जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज दिया था। और आज वहीं से शुरू हुआ ये संगठन 246 बटालियन और 3,25,000 के जवानों के बल के साथ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल बनकर उभरा है, जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश
दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता का लोहा लेने के लिए एक भी सशस्त्र संगठन तैयार नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, इस प्रकार का एक अद्भुत संगठन आज खड़ा हुआ है। मित्रों, आज जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए। सीआरपीएफ के डीजी श्री कुलदीप सिंह जी, मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर, और आज इस शानदार परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया है और अन्यथा भी उपस्थित है, सभी सीआरपीएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उनके परिवारजनों, प्रिय बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज सीआरपीएफ के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जुड़े हुए सभी संगठनों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज सीआरपीएफ अपनी 83वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी किया है कि सभी सीआरपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीआरपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। इसी कार्यक्रम के तहत आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड ऐतिहासिक शहर जम्मू में आयोजित की गई है। आज मैं जम्मू में आया हूं। ऐतिहासिक नगर में मेरी बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मां वैष्णो देवी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि कॉलेज बने हैं, 2 एम्स बने हैं, 21 जल विद्युत योजनाओं को शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता को लाने में जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान दोनों प्रकार से किया गया। भ्रष्ट लोगों को नश्यत करने का भी अभियान लिया गया और सिस्टम के अंदर से, प्रशासन के अंदर से भ्रष्टाचार कैसे नाबूद हो, इसके लिए भी एक बहुत बड़े बदलाव करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं आज इस मंच पर से जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है। ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करे और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, इसको आगे
और तेजस्विता के साथ बढ़ाने का हम सब संकल्प करें। यही आप सबसे अपेक्षा भी है और यही आप सबसे अभ्यर्थना भी है। मित्रों, फिर से एक बार 2340 जवान जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनको श्रद्धा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, आज सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर 2340 सीआरपीएफ के जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है स्थापना से लेकर आज तक, और देश की पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, बाद में देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए, नक्सलवाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, कौमी दंगों को निपटते हुए, वो सभी सीआरपीएफ के जवानों को आज मैं देश की जनता की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और उनके परिवारों के बलिदान को देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 2340 बलिदानी, उनका बलिदान सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। इसका आश्वासन मैं उनके परिवारजनों को देना चाहता हूं। आज जिनको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिले हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और जिनको मरणोत्तर उपरांत अवार्ड मिले हैं वो परिवारजनों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के, आपके पति के, आपके भाई की शहादत कभी विफल नहीं जाएगी। ये देश युगों युगों तक उनकी शहादत को याद रखेगा। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। हम सभी का आज के दिन यही संकल्प होना चाहिए। द्वारा मुख्य अतिथि परेड कमांड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार। बल के महानिदेशक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन महोदय का। Shri Amit Shah was born to Srimati देश विरोधी ताकतों को उनकी हैसियत दिखाई। हम देश में प्रत्येक समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह
नमस्कार। कुलदीप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का परेड द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा और तत्पश्चात आगमन होगा हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जाएगा। उसके उपरांत 20 वर्षों से अधिक की बेहतरीन सेवा हेतु